19 जून 2017 को देश की सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने रामनाथ कोविंद का नाम भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तरफ से सुझाया। तब से रामनाथ कोविंद का नाम सुर्खियों में है। उन्होंने कई तरह की भूमिका में देश में भाग लिया। इन्होंने एक समाजसेवी, एक वकील और एक राज्यसभा सांसद के तौर पर काम करते हुए कमजोर लोगों को हर तरह से लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। राजनीति में भी इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है और राज्यसभा में रहते हुए कई पदों पर काम भी किया। और इसी ईमानदारी को देखते हुए उनका नाम राष्ट्रपति चुनाव के लिए सुझाया गया है और अब उनका राष्ट्रपति बनना लगभग तय है। जिस समय राष्ट्रपति चुनाव के लिए उनका नाम सुझाया गया उस समय वह बिहार के राज्यपाल के रूप में काम कर रहे थे। अब वह इस पद से इस्तीफा दे चुके हैं। रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 में कानपुर की डेरापुर तहसील में हुआ। इनके पिता का नाम माइकूलाल तथा मां का नाम स्वर्गीय कलावती है। इनकी पत्नी का नाम सविता कोविंद है। रामनाथ कोविंद ने पढ़ाई करते हुए बीकॉम और एलएलबी की डिग्री हासिल की। ये डिग्री इन्होंने कानपुर विश्वविद्यालय से हासिल की। कानपुर से लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद ये दिल्ली गए। दिल्ली में इन्होंने आईएएस की परीक्षा निकालने की कोशिश की, किंतु इस प्रयास में उनके हाथ असफलता लगी। शुरू में 2 बार असफलता लगने के बाद इन्होंने हार नहीं मानी और तीसरी बार पुनः आईएएस की परीक्षा दी और इस बार ये सफल हुए, किंतु उन्होंने यह नौकरी नहीं की और इसकी जगह लॉ का अभ्यास करना सही समझा। अतः इन्होंने वकालत में भी अपना करियर आजमाया और दक्ष वकील साबित हुए। वकालत करते हुए इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अभ्यास किया। यहाँ पर इन्होंने केंद्र सरकार के वकील रहते हुए काम किया। दिल्ली हाई कोर्ट में इनका कार्यकाल साल 1977 से 1989 का रहा। साल 1980 से 1993 के दौरान केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल की तरफ से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अभ्यास किया। 1994 में इन्होंने अपना रुख राजनीति की ओर कर लिया और अप्रैल के महीने में इन्हें उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सांसद नियुक्त किया गया। अपनी कुशल कार्य क्षमता के बल पर इन्होंने लगातार 2 बार राज्यसभा सांसद के पद हासिल किया। इस तरह राज्यसभा में उनका कार्यकाल 12 वर्ष का रहा, यानी 2006 तक रहा। राज्यसभा सांसद पद पर कार्यरत रहने के दौरान इन्होंने राज्यसभा के जिन विशिष्ट पदों पर कार्य किया वे निम्न हैं: अनुसूचित जाति और जनजाति पार्लियामेंट कमेटी, होम अफेयर पार्लियामेंट कमेटी, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस पार्लियामेंट कमेटी, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट पार्लियामेंट कमेटी, लॉ ऑफ जस्टिस पार्लियामेंट कमेटी, राज्यसभा चेयरमैन। उपरोक्त विशिष्ट पदों के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी श्री रामनाथ कोविंद को काम करने का मौका मिला। इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट बोर्ड के सदस्य के तौर पर भी कार्य किया। कोलकाता के इंडियन इंस्टीट्यूट को मैनेजमेंट के मेंबर ऑफ बोर्ड के पद पर भी कार्य किया। इसके अलावा इन्होंने साल 2002 के अक्टूबर में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा रामनाथ कोविंद जी की सामाजिक गतिविधियां भी काफ़ी रही हैं। इन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अपने कॉलेज के दिनों से ही काम करना शुरू कर दिया था। अपने छात्रकाल से ही लोक सेवा करने की वजह से इन्हें कई लोगों ने बहुत जल्द समझ लिया था। समाज में शिक्षा फैलाने के लिए कई बड़े कदम उठाए। अपने 12 साल के राज्यसभा के सांसद के तौर पर कार्यरत रहते हुए इन्होंने पिछले तबकों में शिक्षा फैलाने पर विशेष जोर दिया। इन्होंने अपना कानपुर का पुश्तैनी मकान अपने गांव वालों को दान कर दिया, जो अब बारात घर के रूप में प्रयोग किया जाता है। दलितों के मध्य इनकी गहरी पैठ को देखते हुए साल 2012 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के दलित क्षेत्रों में पार्टी प्रचार के लिए इनकी मदद ली। इसके बाद वह 8 अगस्त 2015 को बिहार के राज्यपाल बने। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।